गैस, गैस। बोले गैस क्या होता है बताऊं? यानी पदार्थ की व्यवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, क्या कहलाता है? गैस। आया? डन। चलो लिख लो। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित हो। हो गया? आया? अब क्या लिखेंगे? गैस के गुण। गैस की गुण हेडिंग लगाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, गैस की विशेषताएं लिख बन गए थे। गैस की विशेषताएं बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। केवल गैस गैसेस रहेगा। ठीक। बोलो। पहला, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक, लिख लो। आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित। इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे भाई? हाँ, वॉल्यूम एंड साइज बोथ आर अनसर्टेन या अनफिक्स्ड। ठीक, बोथ वॉल्यूम एंड साइज आर अनफिक्स्ड। जी अनिश्चित। अनिश्चित गलत दिया क्या? ठीक है, अनिश्चित। अब सही है। नहीं, मैं बोलूंगा। अंतराणविक बल का मान कम होता है, अल्प होता है। लिख लो। अंतराणविक बल का मान कम होता है। अंतराणविक बल का मान कम होता है। आया? लिख लो। इंटर द वैल्यू ऑफ, हाँ, द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लो। ठीक है, आर लेस
इन कंपेरिजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठोस और द्रव से इसका जो मान होगा अंतराल बल कम होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 3, अंतराणविक रिक्तियां, रिक्तियां मतलब खाली स्थान ना, अधिक होती हैं। इसका मतलब ये होगा इनके बीच जो दो अणुओं के बीच जो खाली स्थान होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, दूर दूर होंगे, इनके अणु क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक, आया ना, आ रहा है, तुम लिख पा रहे हो, क्या बोलोगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर, क्या लिखा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ग्रेटर इन कंपेरिजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक, अगला तो लिख लो, ये स्वतंत्र गति करते हैं। हाँ, पांचवा लिखना चाहो तो लिख लो, इनका घनत्व ठोस और द्रव से कम होता है। The density of gas is less than solid and liquid. The density of gas or gases, the density of gases are less than solid and liquids. हो गया, चौथा तो बोल दिया ना, दे मूव, ये स्वतंत्र गति करते हैं ना, दे मूव फ्रीली। हो गया, ओके, या ऐसे भी बोल सकते, दे आर फ्री टू मूव, बात वही, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। चले, ओके, डन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए आप लोग, प्लाज्मा। प्लाज्मा हो गया, बोलूं, प्लाज्मा क्या है, द्रव्य की कौन सी अवस्था है, हाँ, द्रव्य की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा होता क्या है, देखो, यह गैस की जैसी, ठीक है, गैस की जैसा क्या है, एक पदार्थ है या द्रव्य है, ठीक है, जिसका ना तो आयतन होता है ना तो आकार, ना तो इसका कोई आयतन होता है ना आकार, परंतु इनमें ये क्या होते हैं, ये आवेशित होते हैं। आवेशित होते हैं मतलब इन पर चार्ज होगा, या तो धन चार्ज होगा या तो ऋण चार्ज, और जब इनको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ले जाएंगे तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण दिखाते हैं। मतलब या तो उस वो धन प्लेट की ओर
या रील प्लेट की ओर आकर्षित हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं? बोलो, आया? बोलू बोलू, देखो आया कि नहीं आया? ये चीजें नहीं आया, क्या आया? द्रव की वह अवस्था जो गैस की जैसी होती है ना, जिसका न तो कोई आकार होता है न तो आयतन, प्लाज्मा होता कहलाता है। या प्लाज्मा द्रव की एक चौथी अवस्था है जो कि गैस की जैसी होती है। इसका न तो आयतन होता है न तो आकार, परंतु यह आवेशित होते हैं या आकर्षण या प्रतिकर्षण शो करते हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ये विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेपित होने का मतलब धन प्लेट से या तो नजदीक आएंगे या तो उससे दूर जाएंगे। समझ में आया? और भी कोई गुण है? बोलो। तो स्वतंत्र गति करते ही होंगे ये।